हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज में स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान, जो कि सभी महत्वपूर्ण जो जितनी भी परीक्षाएँ प्रतियोगी परीक्षाएँ हो रही हैं उन सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 या 2 नंबर हमेशा आने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जितने भी महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में बताएंगे और कौन से शीतोष्ण हैं, कौन से उष्णकटिबंधीय हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और जब भी वीडियो को देखें तब भी शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सवाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? जापान, अफ्रीका, थाईलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो जो सवाना घास के मैदान हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा या अर्जेंटीना? तो जो पंपास घास के मैदान हैं वो अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरेशिया? तो जो डाउन्स घास के मैदान हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कंगारुओं के लिए फेमस है ये देश। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेपीज घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? भारत, चीन, यूरेशिया या ब्राज़ील? तो स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरोप, ये दो मतलब महाद्वीप हैं, यूरोप और एशिया का मतलब भाग है दोनों का, तो इसलिए इसका नाम यूरेशिया पड़ा है। अगला ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा या ब्राज़ील? तो जो प्रेरी घास के मैदान हैं वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पार्कलैंड घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? अमेरिका, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका या जापान? तो जो पार्कलैंड घास के मैदान हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? पंपास तो हमने बताया ही है अभी, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। पंपास अलग है और कंपास अलग है। पंपास अर्जेंटीना का है। कंपास में देख लेते हैं इसका आंसर है ब्राज़ील। तो ये ब्राज़ील जो है, ये कंपास जो घास का मैदान है वो ब्राज़ील में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लानोज घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? चीन, गुयाना, ब्राज़ील या अफ्रीका? तो जो लानोज घास के मैदान हैं वो गुयाना देश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका या चीन? तो जो वेल्ड घास के मैदान हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, अमेरिका, यूरेशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो दुनिया के जो सबसे बड़े घास के मैदान हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज, स्टेपीज, प्रेरी, कंपास? अभी हमने बताया ही था कि जो यूरेशिया है वो स्टेपीज के लिए फेमस है। तो यहाँ पे यूरोप और एशिया दोनों का ही भाग है, तो दोनों के ही भाग में ये फैला हुआ है, इसलिए इसको यूरेशिया भी बोलते हैं या फिर एशिया का भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पटाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, रूस? तो जो पटाना घास का मैदान है वो श्रीलंका देश में पाया जाता है। अभी यहाँ पे फ़िलहाल में आपातकाल लगा हुआ था। अब यहाँ पर श्रीलंका के जो पुराने प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था और अब इस टाइम जो नए प्रधानमंत्री भी यहाँ पे नियुक्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पुछताछ घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? फिनलैंड, आइसलैंड, हंगरी या डेनमार्क? तो जो पुछताछ घास के मैदान हैं वो हंगरी देश में पाए जाते हैं और हंगरी की राजधानी है ऑस्ट्रिया।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंटरबरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? मैक्सिको, फिनलैंड, डेनमार्क या न्यूजीलैंड? तो जो कैंटरबरी घास का मैदान है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और न्यूजीलैंड के बारे में हमने बताया था कि जो न्यूजीलैंड में है वो वहाँ पे कीवी पक्षी भी पाया जाता है, कीवी फल का भी उत्पादन होता है। और जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर या खिलाड़ी जो भी खेलने आते हैं उनको भी कभी निकनेम में कीवी भी बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व में गेहूं की सर्वाधिक खेती किस घास के मैदान में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में गेहूं की सर्वाधिक खेती किस घास के मैदान में होती है? स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास या कंपास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरीज। तो जो प्रेरीज घास के मैदान हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, वेल्ड, डाउन्स, सवाना या प्रेरीज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेरीज, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं सवाना और सेल्वास, कंपास और पार्कलैंड, लानोज या ये सभी? तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अगर आपको नोट करने हैं तो आप ये नोट कर सकते हैं पांचों, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद नोट्स में लिख सकते हैं। तो सवाना है, सेल्वास है, कंपास है और जो पार्कलैंड है, लानोज है, ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में, अमेजन बेसिन में, थाईलैंड में या मध्य एशिया में? तो जो सेल्वास घास के मैदान हैं वो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सेराडो घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? कोलंबिया, तंजानिया, ब्राज़ील या अफ्रीका? तो जो सेराडो घास के मैदान हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ब्राज़ील के घने जंगलों को, अमेजन के जंगल हैं जो ब्राज़ील में, उनको विश्व के फेफड़े की संज्ञा दी गई है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ने वाले वो जंगल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, साहेल घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? हंगरी, श्रीलंका, अफ्रीका या ट्यूनीशिया? तो जो साहेल घास के मैदान हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? अभी हमने उष्णकटिबंधीय बताए थे, अब ये है शीतोष्णकटिबंधीय। तो स्टेपीज और प्रेरी, डाउन्स और वेल्ड या पंपास, ये सभी? तो जो शीतोष्ण घास के मैदान है ये सभी हैं, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, 5 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पैडंग क्या है? अमेजन की सहायक नदी, ऑस्ट्रेलिया की झील, स्थानांतरण कृषि पद्धति या दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि? तो जो पैडंग है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। अगला प्रश्न है हमारा, पंपास और स्टेपीज घास के मैदान किस श्रेणी में आते हैं? उच्च अक्षांशीय घास भूमि, निम्न अक्षांशीय घास भूमि, मध्य अक्षांशीय घास भूमि या इनमें से कोई नहीं? तो जो पंपास और स्टेपीज हैं ये मध्य अक्षांशीय घास भूमि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? 0.2, 0.12, 0.125, 0.14, 0.5? तो यहाँ पे जो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 0.2 जो प्रतिशत भाग है वो घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान टैगा कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया, वेनेजुएला? तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान टैगा है वो उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज का जो महत्वपूर्ण सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और जब भी वीडियो को देखें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। धन्यवाद।